वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का लॉफुल कंसिडरेशन टॉपिक एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है? ऐसा कंसिडरेशन जो लॉफुल हो, मीन्स ऐसा हम कोई कंसिडरेट ना करें, किसी पर्सन को ऐसे कंसिडरेट ना करें जिसका जो रीज़न हो या जिसका जो पर्पज़ हो वो फ्रॉडलेंट हो, या कोई चीज़ हमारी डिफीट बाय प्रोविजन हो, मतलब कोई भी हम प्रोविजन को तोड़ने के लिए कंसिडरेशन दे रहे हो। सर एग्जांपल के थ्रू समझाइए। अगर मैं किसी पर्सन को कंसिडरेट कर रहा हूँ 10,000 रुपीज़ ए पर्सन को, उससे कह रहा हूँ बी पर्सन को आप बीट करिए या किल कर दीजिए, तो यहाँ मेरा जो पर्पस है, एक तो भैया किल करना हो गया, और जो हमारा यहाँ जो कंसिडरेशन है हमारा लॉफुल नहीं कराएगा क्योंकि ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो इसलिए यहाँ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट भी है वो वैलिड नहीं कहलाएगा। अब आते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है। सर लॉफुल ऑब्जेक्ट, अगर दो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या अनलॉफुल हो, तो वो हमारा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में आता है। जैसे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या हो गया सर? जैसे हम स्मगलिंग कर रहे हो, गन्स की सप्लाई कर रहे हो, मतलब वो चीज़ें जो हमारी प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, हम ऐसे ऑब्जेक्ट में डील करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम अनलॉफुल ऑब्जेक्ट करते हैं, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट में नहीं आता। अब क्या क्या चीज़ नहीं आती उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फॉरबिडन बाय लॉ। देखिए, फॉरबिडन बाय लॉ को पहले मैं केस के थ्रू समझाना चाहता हूँ। In Fernandez versus Fernandez, a person transfer his business to another person of sale of liquor। एक पर्सन था, उसका क्या था? सेल ऑफ लिकर का बिजनेस था, उसने ट्रांसफर कर दिया बी पर्सन को, अनदर पर्सन को। उसके पास क्या नहीं था? प्रॉपर लाइसेंस नहीं था। देखिए यहाँ रीड आउट भी कर सकते हैं आप। ए पर्सन ट्रांसफर हिज बिजनेस सेल ऑफ लिकर टू अनदर पर्सन हु डोंट हैव अ प्रॉपर लाइसेंस टू अ सेल ऑफ लिकर, मतलब उस पर्सन के पास सेल ऑफ लिकर का प्रॉपर लाइसेंस नहीं था। तो इस केस में क्या किया कोर्ट ने? क्या कहा? इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट सेलिंग ऑफ लिकर विदाउट प्रॉपर लाइसेंस इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर कोई, देखिए कई डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ के बिजनेस के। जैसे गन हाउस खोल के बैठ गए, आप गन की सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, तो आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ऐसे कई डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अगर आप शराब का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या जैसे सेल ऑफ लीकर कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट्स में कई ऐसे स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट्स है, उसके लिए आपको स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो भी उनकी नीड्स है या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें फुलफिल करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते तो वो किसके अंडर आता है? हमारा फॉरबिडन बाय लॉ के। यही चीज इस केस में मैंने आपको समझाया। ठीक, एक बार रीड आउट करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और द कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब ऐसी चीजें जो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोहिबिटेड बाय कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ क्या हुआ? देखिए, उस पर्सन ने क्या करा? सेल ऑफ लिकर का बिजनेस ट्रांसफर तो कर दिया, बट दूसरे पर्सन पे प्रॉपर लाइसेंस नहीं था, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते हैं। ठीक है, यही रीड आउट लिख रखा है, यहाँ लिख भी रखा है मैंने। द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी प्रोहिबिट्स बाय रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कई प्रॉपर्टी, कई डिपार्टमेंट में, कई स्पेसिफाइड चीज़ों में क्या होता है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप उनके अगेंस्ट वर्क करते हैं ना, वो प्रोहिबिटेड बाय होते हैं। उस पर आईपीसी में क्या है? पनिशेबल भी है। जैसे आप कोई बंदा कोई किसी भी चीज़ की सप्लाई करने लगा, किसी चीज़ की सेल ऑफ लीकर करने लगा विदाउट प्रॉपर लाइसेंस, तो वो क्या पनिशेबल भी लॉ में होता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। अब यहाँ कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब उस बिजनेस, दो पार्टी हैं, उनका ऑब्जेक्ट क्या है कि हम क्या करें? प्रोविजन को डिफीट करें, या कंसिडरेशन उनका क्या है? डिफीट द प्रोविजन। देखिए, ये भी केस के थ्रू से समझिए। ए एंड बी दो पार्टी हैं, उन्होंने कहा एग्रीड कर लिया पार्टनरशिप पे बिजनेस करते हैं। उनका बिजनेस क्या था? दे एग्रीड दैट दे कुड कंसील सम पार्ट ऑफ देयर बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट विद द व्यू टू अवेयर द सेल टैक्स। मीन्स वो अपने टैक्स को बचाने के लिए अपने बिजनेस की कुछ डील्स, कुछ एक्टिविटीज को क्या कर रहे हैं? वो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर रहे। तो उनका ये कॉन्ट्रैक्ट ही अनवैलिड क्यों कहलाया जा रहा है? वैलिड क्यों नहीं कहलाया जा रहा? क्योंकि उनका पर्पस क्या है? डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो आप समझ गए होंगे, उनकी टैक्स की चोरी करने का पर्पस है, उनका ऑब्जेक्ट है क्या है कि हम टैक्स की चोरी कर लें। तो इससे हम क्या, ये किसके अंदर कंसीडर होते हैं? ऐसे कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो ये भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते। कम टू द नेक्स्ट। फ्रॉडलेंट कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसी चीज, या तो आप कंसिडरेशन किसी पर्पस के लिए, फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए दे रहे हैं, या किसी को किल करने के लिए, या आप जो ऑब्जेक्ट जिसमें डील कर रहे हैं वो चीज़ क्या हो? फ्रॉडलेंट हो। देखिए यहाँ मैंने एक हाईलाइट भी कर रखा है, स्मगल। देख, स्मगलिंग कर रहे हैं, गन्स की सप्लाई कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो उसमें आप डील कर रहे हैं, या आप किसी पर्सन को कंसिडरेशन कर रहे हैं किसी फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए, जैसे किसी को किल करने के लिए, तो वो सब चीज़ कंसिडर की स्मगलिंग। फ्रॉडलेंट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट में वो सारे ही कॉन्ट्रैक्ट जो इन फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए कहलाए जा रहे हैं या फ्रॉडलेंट ऑब्जेक्ट के लिए करे जा रहे हैं, वो लॉफुल कंसिडरेशन या लॉफुल ऑब्जेक्ट में नहीं आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन्वॉल्व इंजरी टू अनदर पर्सन सॉरी इन्वॉल्व इंजरी टू अनदर पर्सन, मतलब दूसरे पर्सन को इंजरी प्रोवाइड करने के लिए। मैंने आपको अभी बताया फ्रॉडलेंट पर्पस में भी और इंजरी में सिंपल है, बट वहाँ फ्रॉडलेंट जो कंसिडरेशन था, ऑब्जेक्ट था, वहाँ क्या था? मेनली आप स्मगलिंग और गन्स की सप्लाई की बात करें। यहाँ सिर्फ इंजरी की बात करें, जैसे किसी को चोट पहुँचाना या किसी की प्रॉपर्टी को चोट पहुँचाना सॉरी
प्रॉपर्टी को चोट पहुंचाना कैसे, अभी आपने किसी को कंसिडरेट करो किसी अनदर पर्सन को, जैसे मैंने कहा ए पर्सन आपको मैं 10,000 दूंगा, आप उसकी बाइक को उठा के ले आओ या उसकी प्रॉपर्टी को जब्ता लो, मॉर्टगेज कर लो। तो ऐसी जगह क्या होता है, वो हमारे किसके अंदर ऐसी चीज़ें किसके अंदर आती है, हमारी इन्वॉल्व इंजरी टू अनदर पर्सन में, ठीक है। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट में हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन जो आप कंसिडरेट कर रहे हो दूसरे पर्सन को, वो तीसरे पर्सन को हार्म करने के लिए कर रहे हो, तो ये हमारा लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होता। कंसिडरेशन इज इमोरल। अब कंसिडरेशन इमोरल हो, जैसे अगर आप किसी मैरिज लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, जैसे आप एक किसी की मैरिड वुमेन है, उससे कह रहे हो कि आप अपने पति से डाइवोर्स ले लो, मैं आपको 10,000 दे रहा हूँ या 1 लाख रुपीज़ दे रहा हूँ। यही आपका केस भी एग्जाम्पल में भी ये लिखा है, ए गिव मनी टू बी ऑब्टेन अ डाइवोर्स फॉर हस्बैंड टू सी। ए ने कहा कि बी पर्सन को, बी लेडी को कहा कि मैं आप डाइवोर्स ले लो अपने सी हस्बैंड से, मैं आपको पैसे कर दे दूंगा, ये मैं आपको कुछ भी चीज़ उनमें एग्री कर लिया। तो ऐसे कंसिडरेशन को हम इमोरल कहते हैं, ये भी हमारे लॉफुल कंसिडरेशन में नहीं आते। देखिए जो मैं ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ उन सब में क्या है, ये सब चीज़ हमारे लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट में नहीं आती। इन चीज़ों को छोड़ के सारी चीज़ लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट में कंसिडरेट करी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब कंसिडरेशन किसी भी पब्लिक पॉलिसी को अपोज करने के लिए। अब पब्लिक पॉलिसी क्या है, देखिए कई जगह जहाँ पब्लिक पॉलिसी मीन्स, जैसे जज एग्जांपल लेते हैं, जज का उसकी लाइबिलिटी क्या है जज की, कि आप फेयर जजमेंट दें, वो दोनों ही इक्वल, मतलब दोनों ही पार्टी को इक्वल ट्रीट करें और फेयर जजमेंट दें। अब क्या होता है, या पुलिस को क्या होता है, पुलिस को क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन सही करें, मतलब ऐसा ना हो कि किसी भी पार्टी का सपोर्ट ले लें, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। तो एक पार्टी क्या करिए, कंसिडरेशन दे रही है किसे, जज को या पुलिस को, किस चीज़ के लिए, कि वो उनके बिहाफ पे या उनके बेसिस पे या उनकी तरफ क्या दे दे, जजमेंट दे दे, या इन्वेस्टिगेशन, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर ले। तो इस चीज़ को क्या करा उस पर्सन ने, कंसिडरेशन क्या करा, अपना क्या करा, पब्लिक पॉलिसी को अपोज करने के लगा। तो ये कंसिडरेशन अनलॉफुल कहलाएगा, लॉफुल नहीं कहलाएगा। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो उन दोनों के बीच में होगा वो क्या होगा, अनवैलिड होगा, वैलिड नहीं कहलाएगा। सारे टॉपिक आपको सभी क्लियर हो, अगर कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी स्टूडेंट को कोई टॉपिक में डाउट है तो मुझे पर्सनली मैसेज करके इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।